अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5 की एक और ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5 की टेस्टिंग सीरीज़ का पहला हिस्सा है। इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि लारावेल 5 को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं, अपनी यूआरएल्स को टेस्ट कर सकते हैं, अपने यूनिट्स को टेस्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ब्राउज़र के फीचर मतलब कोई हम यूआरएल ओपन करते हैं तो वो किस तरीके से काम करती है, क्या हमें आउटपुट देती है। ना सिर्फ ये बल्कि एरर आने की सूरत में हम उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि भाई इस पेज में यहाँ पर ये आपको एरर है, आप इसको फिक्स कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये ट्यूटोरियल सीरीज़ मेरी दूसरी लारावेल की सीरीज़ की तरह पसंद आएगी और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके जैसे ही अब मैं कोई नई वीडियो या सीरीज़ अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नोटिफिकेशन लेने के लिए आप बेल का जो आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस जब भी मैं वीडियो कोई या सीरीज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिल जाए और आप उस मेरी जो सीरीज़ है उनके साथ अप टू डेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ को। तो दोस्तों, मेरे पास इस वक्त मेरे कंप्यूटर में लेटेस्ट लारावेल 5.6 का जो वर्जन है वो इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लारावेल फ्रेमवर्क 5.6 स्टार, मतलब जो भी लेटेस्ट वर्जन है इस वक्त करंटली आज की डेट में 22 अप्रैल 2018 को जो लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ हुआ वो मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल है, जो कि 5.6.17 है आई थिंक। उसके अलावा मेरे पास PHP यूनिट ये रिक्वायर्ड होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल के साथ इंस्टॉल होता है। उसका वर्जन 7.0 यहाँ पर है, लेकिन अपडेटेड वर्जन मेरे पास 7.1.4 जो है वो इंस्टॉल्ड है, जो कि आज की डेट 22 अप्रैल 2018 को जो अपडेट हुआ था वो मेरे पास मौजूद है। तो ये दोनों वर्जन हमें चाहिए, लारावेल का लेटेस्ट वर्जन। लेकिन अगर आप लारावेल 5.4 पे काम कर रहे हैं, मतलब आपका प्रोजेक्ट जो है वो लारावेल 5.4 में है, तो उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मतलब आपको मतलब पुराने वर्जन्स यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। 5.4 में और होगा, 5.5 में और होगा। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि भाई इधर जो है PHP यूनिट 7.0 क्यों है, PHP वर्जन 7.1.3 क्यों है। तो चूँकि इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन 5.6 है तो मैं उसी की सीरीज़ बनाऊँगा, और अगर जहाँ पर 5.4 की कन्फिग्रेशन ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको 5.4 की या 5.5 की भी कन्फिग्रेशन बताऊँगा। फ़िलहाल जो डिफ़ॉल्ट जो इंट्रोडक्शन आज का जो ट्यूटोरियल सीरीज़ है इंट्रोडक्शन है, और उसमें आपको ऐसा कोई पुराने वर्जन की ज़रूरत नहीं है। सेम आपकी जो डिफ़ॉल्ट कंपोज़र डॉट जेसन है, बस आप उसको अपडेट कर लीजिए और जो लेटेस्ट वर्जन है कंपोज़र अपडेट के थ्रू वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा जो इसकी कन्फिग्रेशन होती है PHP यूनिट टेस्टिंग की, वो PHP यूनिट डॉट XML फाइल, इसमें सारी सेटिंग होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपका इन्वायरमेंट है उसको टेस्टिंग पे सेट करता है जैसे आप यूनिट टेस्ट रन करते हैं। उसके अलावा कैशे, सेशन, क्यू और मेल ड्राइवर्स को एरे, सिंक एरे की सूरत में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आपके ब्राउज़र के अंदर सेशंस वगैरह सेव ना हो। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है लारावेल आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा लारावेल के अंदर बेशुमार अच्छे फीचर्स हैं टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग के लिए। इसके लिए हम लारावेल डस्क को भी देखेंगे, जो कि लारावेल का एक पैकेज है। उसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ में इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो अब इस पर्टिकुलर में मतलब ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, जब आप लारावेल इंस्टॉल करते हैं तो एक टेस्ट का फोल्डर होता है, उसके अंदर 2 फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट फीचर यूनिट ऐड होते हैं, और उसके अलावा क्रिएट्स एप्लीकेशन डॉट PHP, टेस्ट केस डॉट PHP, और यूनिट के अंदर एग्जाम्पल टेस्ट और फीचर्स के अंदर एग्जाम्पल टेस्ट के 2 PHP फाइल्स इंक्लूड होती हैं। अब मैंने जो है वो PHP यूनिट को अलग से भी इंस्टॉल किया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको अपने अगर टर्मिनल में दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने कुछ टेस्ट रन किए थे। तो मैं यहाँ पर अगर आपको लिखूँ PHP यूनिट माइनस वर्जन लिखूँ, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है PHP यूनिट 7.1.3 बाय सब्सक्रिप्शन बर्गमैन एंड कंट्रीब्यूटर्स, बर्गमैन जो भी है। तो मेरे पास PHP का वर्जन जो है 7.3 है ग्लोबली जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। लेकिन हम जो फीचर यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे जो लारावेल के अंदर बिल्ट इन है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम वेंडर के फोल्डर में जाएंगे, क्योंकि ये जो PHP यूनिट है ये वेंडर के फोल्डर में इंस्टॉल होता है। तो आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं कंपोजर के थ्रू भी। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं PHP यूनिट /PHP यूनिट, तो इस माइनस डेव स्विच के साथ, ताकि वो डेव के फोल्डर में एरे में ऑब्जेक्ट में इंस्टॉल हो, और आप जब इसको एक्सपोर्ट करें लाइव सर्वर पे तो ये जो पैकेजेस हैं
ये साथ एक्सपोर्ट ना हो। तो वेंडर के अंदर PHP यूनिट का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक और PHP यूनिट का फ़ोल्डर है, उसके अंदर आपके पास PHP यूनिट की कमांड मौजूद है। अब यहाँ पे मैं जब वर्जन लिखूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये PHP यूनिट वर्जन 7.14 है और ये PHP यूनिट 7.1.3 है। ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट है और ये जो है लारावल का वर्जन है, तो हम इसी वर्जन को यूज़ करेंगे और मैं इस कमांड के थ्रू जो भी यूनिट है उसको टेस्ट करूँगा। तो अब पहला टेस्ट करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर 2 टेस्ट ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हमें सिर्फ लिखना क्या होगा, क्योंकि ये यूज़ करता है PHP यूनिट डॉट XML फाइल को, तो हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में सिंपली PHP यूनिट लिख देंगे। तो यहाँ पर वो अब आपको टेस्ट 2 रन हुए हैं, 2 असर्शंस हुई हैं और फेलियर 1 हुई है। तो यहाँ पर उसने फेलियर का बताया कि जो आपके यूनिट के अंदर एग्जाम्पल टेस्ट फाइल है उसके अंदर फॉल्स जो है मैसेज रिटर्न हो रहा है असर्टिंग का, मतलब मैंने ये टेस्ट चेक किया था कि ये ट्रू कब रिटर्न करता है और फॉल्स कब, तो इसमें एग्जाम्पल टेस्ट में मैंने यहाँ पर फॉल्स कर दिया था। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है। तो हमारे पास असर्ट टाइप के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। अब ट्रू करने के बाद जब मैं टेस्ट को रन करूँगा तो आप देख सकते हैं दोनों टेस्ट, मतलब एक जो है ये फीचर्स वाला ये वाला टेस्ट और एक जो है ये वाला टेस्ट जो है दोनों सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको रॉन्ग करना चाहूँ फीचर टेस्ट को, तो यहाँ पे लिखा है कि रिस्पॉन्स वेरिएबल में दिस गेट रूट, मतलब अब आपने इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपनी env फाइल में आना है और यहाँ पर आपने जो ऐप URL है उस URL को वही रखना है जो आपकी लोकल URL है या जो भी URL जिससे आप वेबसाइट को एक्सेस करते हैं अपने लोकल कंप्यूटर पर। तो यहाँ पर मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास ब्राउज़र ओपन हुआ। मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लूँ स्क्रीन के मुताबिक। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ l5blog.local, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास लारावल और बेसिक ऑथ फीचर जो है वो इंस्टॉल्ड हैं। ये मेक ऑथ के थ्रू आप बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक किस्म की फ्रेश इंस्टॉलेशन है मेरे पास। तो l5blog.local मेरा जो रूट फोल्डर है जिसके जरिए मैं एक्सेस करता हूँ। तो टेस्टिंग के लिए मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पर आपने ऐप URL में यही वाली URL लिखी हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लोकल होस्ट लिखा होता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से यूज़र इस चीज़ को मिस कर देते हैं और फिर वह जब यूनिट टेस्टिंग करना शुरू करते हैं तो उनकी यूनिट टेस्ट सही रिटर्न फीचर्स का या डेस्क जो है सही तरह काम नहीं करता। तो अब हम चलिए टेस्ट कर किया हमने इन दोनों को, तो हम देखते हैं कि टेस्ट हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। टेस्ट क्रिएट करने के लिए हमें जो लारावल है वो प्रोवाइड करता है PHP आर्टिसन कमांड। यहाँ पर मैं अगर लिस्ट में देखूँ तो मेक टेस्ट के नाम से आपको एक कमांड मिलेगी, ये PHP आर्टिसन कमांड है टू क्रिएट अ न्यू टेस्ट क्लास। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं PHP आर्टिसन मेक टेस्ट और यहाँ पर लिखते हैं कोई भी आप मतलब यूज़र या यूज़र टेस्ट कर दें, तो अगर आप यूज़र टेस्ट लिखेंगे तो ये जो यूज़र टेस्ट है बगैर किसी स्विच के ये आपकी फ़ीचर्स वाले फ़ोल्डर में क्रिएट होगा। मैं इसको रन करता हूँ, फिर मैं दोबारा लिखता हूँ। अब मैं माइनस यूनिट के साथ इसको सेव करता हूँ। तो अब ये दोनों टेस्ट क्रिएट हो चुके हैं। एक टेस्ट क्रिएट हुआ है फीचर के फोल्डर में और एक टेस्ट क्रिएट हुआ है टेस्ट के फीचर में। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो दोनों में असर्ट ट्रू हो रहा है। तो अब यूनिट में और फीचर में डिफरेंस क्या है? यूनिट टेस्ट आप किसी एक यूनिट को टेस्ट करते हैं और उसका रिजल्ट जो भी आता है आप उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं। तो इसके अलावा आप अगर इन्वायरमेंट को सेट करना चाह रहे हैं तो आप लारावल की जो डॉक्यूमेंटेशन है टेस्टिंग का, जिसमें लारावल डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, वहाँ पर जो टेस्टिंग का फीचर है उसको आप टेस्ट कीजिए। तो उसमें हमें सारी इसकी कमांड्स वगैरह मतलब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इसकी सारी हमें मिल जाएगी लारावल की डॉक्यूमेंटेशन में। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम HTTP टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली हम HTTP टेस्ट करेंगे इस ट्यूटोरियल में, फिर हम नेक्स्ट में लारावल डेस्क को इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपल सा टेस्ट है कि यहाँ पर मैं रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अब PHP यूनिट रन करूँगा तो ये जो यूनिट रन होगा ये होगा जो मेरे पास 7.1.3 है। लेकिन अगर मैं /vendor के थ्रू PHP यूनिट इसको रन करूँगा तो ये यूज़ करेगा 7.1.4 को। तो मैं अगर 7.13 को मिस्टेकनली यूज़ कर जाऊँ तो इन दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब पहले 2 टेस्ट थे, अब 4 टेस्ट रन हुए क्योंकि 2 पहले से डिफ़ॉल्ट थे और 2 मैंने क्रिएट किए। अगर आप किसी स्पेसिफिक टेस्ट को रन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं test/unit/user टेस्ट। तो अब ये एक ही टेस्ट रन होगा और उसको हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट करने के हमारे पास जैसे मैंने बताया कि बेशुमार फीचर्स हैं। जैसे मैं अब यहाँ पर यूज़र टेस्ट में जाता हूँ यूनिट में, बल्कि यहाँ पर हम मोस्टली जो यूनिट टेस्ट में करते हैं वो यूनिट टेस्ट सिंगल एक रूट को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ
तो यहाँ पर मैं किसी एक यूनिट टेस्ट को लिख देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ कि अगर मेरे पास एक वैल्यू है वेरिएबल रेस, और उसको मैं कहता हूँ कि URL गेट करो रूट की। तो ये अब रूट से मुराद है जो मेरे पास l5blog.local है। तो यहाँ पर फिर हमें बताए कि उसका स्टेटस 200 रिटर्न होना चाहिए। ये हमारे पास एक टेस्ट है कि दिस डॉट गेट इस URL पे जाओ और वहाँ पर हमें जो रिटर्न होना चाहिए वो 200 होना चाहिए। ये हमने उसको बताया। अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो ये टेस्ट ओके हो गया, मतलब यहाँ पर उसने बता दिया कि जी ये यूज़र टेस्ट जो है सक्सेसफुल हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इस URL पे जाए तो हमें 404 मिलना चाहिए। तो 404 अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो हमारा ये टेस्ट जो है ये फेल हो गया। रीज़न क्या हुई फेल की कि एक्सपेक्टेड स्टेटस वो बता रहा है कि 404 था, कि हमें ये एक्सपेक्ट था कि 404 रिटर्न होना चाहिए, जबकि हमें रिटर्न हुआ है 200। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो चुका है। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल URL, और इसको मैं कहता हूँ कि ये हमें 200 रिटर्न करें। ये हमने कोई एक URL राउट बनाया हुआ है तो उसकी URL है, मतलब l5blog.local/example URL। तो जब वो उस पे जाए तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ तो ये वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड इज़ 200 बट रिसीव्ड 404, क्योंकि ये URL जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हमारे पास जो एरर आएगा वो 404 होगा, 200 नहीं होगा। तो इस तरीके से हम जो है वो यूनिट टेस्ट भी कर सकते हैं। और इसी यूनिट टेस्ट को हम अगर यहाँ से कॉपी करूँ और इसको यूज़र टेस्ट में यहाँ पर मैं पेस्ट करूँ तो इसको भी हम इसी तरीके से फीचर को भी फीचर। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेड कोड 200 बट रिसीव्ड 404। तो सेम है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ और दोबारा अब टेस्ट को फीचर के टेस्ट को कर रहा हूँ। तो ये है हमारे पास यूनिट टेस्टिंग। अब हमने ये टेस्ट कर लिया कि हमारा URL जो है वो स्लैश, मतलब अगर मैं ब्राउज़र में ये रूट लिखूँगा तो हमें करेक्ट URL मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन, तो देखिए लॉगिन में हमें ये लॉगिन स्क्रीन नज़र आ रही है, इसका मतलब है ये 200 स्टेटस है। तो अब मैं इसको भी टेस्ट कर सकता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर मैं लिखूँगा /login। तो अब ये हमें पता है कि ये लॉगिन का टेस्ट है, तो ये हमें रिटर्न करेगा 200। तो मैं यहाँ पर इसको टेस्ट को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें जो रिज़ल्ट है वो एक टेस्ट और एक असर्शन हुई है और ओके का टेस्ट है, मतलब रिज़ल्ट हमें सही मिला। अगर मैं रजिस्टर को टेस्ट करता हूँ तो हमें रजिस्टर का भी टेस्ट सही मिल गया। तो इस तरीके से अगर मैं रजिस्टर यूज़र करता हूँ तो डेफिनेटली ये राउट एक्सेस एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें फॉल्स का स्टेटस मिलेगा। तो ट्रू नहीं मिला तो इसका मतलब है कि हमारा टेस्ट जो है फेल हो गया। तो इस तरीके से हम अपनी URLs को बनाते जाएंगे और सेव करते जाएंगे। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट यूनिट टेस्ट है जो लारावल के साथ जिस तरीके से हम PHP यूनिट को यूज़ करते हुए कर रहे हैं वो थोड़ा सा लेंथी है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए आप बेशक इसको ट्राई कीजिए अपने पास मुख्तलिफ URL को। और हमारे पास इसके अलावा ना से गेट को हम पोस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम डिफरेंट स्टेटस को, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, डाटा सेंड कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं अगेन रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने मेरा ये ट्यूटोरियल देखा है तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आने तक आप जो है वो लारावल की डॉक्यूमेंटेशन में टेस्ट के यूनिट में HTTP टेस्ट को आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। और उसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप इसी वीडियो ट्यूटोरियल के कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो इसका दूसरा पार्ट आने वाला है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्राउज़र टेस्ट कैसे करते हैं यूजिंग लारावल डेस्क, और उसको लारावल डेस्क को इंस्टॉल करना, उसको कॉन्फ़िगर करना मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। आप इसको चेक कीजिए, लारावल डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए। अब आपको समझ लगी होगी कि PHP यूनिट टेस्ट कैसे रन करते हैं, कैसे उसको एक्सेस करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ट्यूटोरियल आपको, या ये ट्यूटोरियल सीरीज़ जो कंप्लीट होने वाली है 4 से 5 या मे बी 6 वीडियो ट्यूटोरियल पर मुश्तमिल होगी, आपको पसंद आएगी। और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।